ये सदर तहसील जनपद मऊ में हम उपस्थित हैं और ये गौड़ समाज के लोग हैं मेरे साथ। ये इनका धरना का 18वां दिन है। 18 दिन हो गए हैं इनको धरना देते हुए और अभी तक तहसीलदार द्वारा इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है और इनका अभी तक जाति प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया गया है। आइए मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या तहसीलदार साहब क्या बोलते हैं। सबसे पहले एक बच्ची है, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि तहसीलदार साहब क्या बोलते हैं आपके जाति प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए। जब हम लोग आवेदन करते हैं तो वो साक्ष्य के अभाव में हमारा आवेदन पत्र रद्द कर देते हैं और हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। कहाँ से आई हैं? सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम है शालिनी गोंड और अभी हम BHU से B.Ed कर रहे हैं, मधुबन तहसील से आए हैं। चलिए, ये जाति प्रमाण पत्र ना होने से कितनी समस्याएं होती हैं आप लोग को? सबसे पहले तो एडमिशन में समस्या होती है और अभी हम लोग का वर्तमान में छात्रवृत्ति रुक गया है हम लोग का जाति प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से। चलिए, ये BHU से पढ़ाई करती हैं अपनी और जाति प्रमाण पत्र इनके पास नहीं है तो ये जाहिर सी बात है छात्रवृत्ति भी नहीं भर पाएंगी और छात्रवृत्ति नहीं भरने की वजह से जो सरकार शिक्षा में मदद करती है अपने तरफ से कि बच्चों की पढ़ाई अवरुद्ध न हो, तो शायद इनकी पढ़ाई अवरुद्ध भी हो सकती है। और क्या बोलना चाहेंगी सरकार से? मेरा बस यही निवेदन है, सरकार से नहीं, सरकार ने तो अपनी जगह पे शासनादेश जारी किया है जो हमें संविधान के माध्यम से हमें अधिकार मिले हैं, गवर्नमेंट ने वो जारी कर दिया है, परंतु हमें समस्या केवल अपने DM से हो रही है और SDM से हो रही है। यहाँ से कोई शासनादेश नहीं जारी किया जा रहा है और तहसील पे जाते ही हमारा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जा रहा है। यहाँ के तो तहसीलदार साहब ने ये आदेश दे दिया है कि यहाँ गौड़ जाति के लोग ही नहीं पाए जाते हैं। क्या बोलेंगी आप? अगर नहीं पाए जाते हैं तो जो वर्तमान में हमारी 22 संख्या है प्रधान की, वो कैसे है? यानी कि आपने जो जांच करके जाति प्रमाण पत्र जारी किया है उसमें कोई समस्या है, उसमें कोई गलती है, इसलिए नहीं होगा। या फिर एक कारण ये हो सकता है कि जो 22 प्रधान हुए हैं हमारे जिले में, अनुसूचित जनजाति और जनजाति नहीं, स्पेशली गोंड हैं वो, तो या तो आप उनसे पैसे लिए होंगे और आपने उस समय जारी कर दिया, कोई दबाव रहा होगा, या फिर आप मनमानी कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा भी होता है क्या कि पैसा लेकर जाति प्रमाण पत्र जारी कर दे रहे हैं? हम लोग अगर 5,000 10,000 हम लोग प्रमाण पत्र बना दें, अगर उनकी मुंह मांगी कीमत दी जाती है तो वो 4 से 5 दिनों के अंदर जारी कर देते हैं। परंतु हम नहीं उतने सक्षम है तो हमारा प्रमाण पत्र नहीं बन पाता, नहीं बन सकता। सही बात। ये मऊ के सदर तहसीलदार के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है कि वो पैसा लेकर इनके जाति प्रमाण पत्र को जारी कर देते हैं और जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं जो 5-10 हज़ार की घूस नहीं दे पाते होंगे उनका जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। परंतु एक बात हम और कहना चाहेंगे कि वर्तमान में पैसे लेके भी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उन लोग का ये कहना है कि अगर वो एक बार बना देते हैं तो उनके रिकॉर्ड में ये मेंशन हो जाएगा कि हम गोंड हैं और हम यहीं रहते हैं, तो इस वजह से अब उन्होंने ये भी बंद कर दिया है। अब पैसे लेके भी नहीं बना रहे हैं, पहले बना है, पहले बना हुआ है। चलिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नज़दीक आता जा रहा है, आप युवा हैं, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि अगर आपके साथ इस तरह का व्यवहार सरकार द्वारा या यहाँ के तहसीलदार द्वारा किया जाता है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप लोगों का क्या रुख होगा? क्या रुख होगा? वोट नहीं देंगे हम किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। जब हम जागे नहीं है, कोई हमारा पता ही नहीं, ठिकाना ही नहीं है, तो हम वोट नहीं देंगे। जब हम लोग हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, नोटा का। अगर ये नहीं सुनते हैं तो हम नोटा करके आएंगे या फिर किसी और पार्टी को वोट देंगे, परंतु हम नहीं देंगे इन्हें वोट। चलिए, सीधा इनके भाषा में ये समझ सकते हैं कि अगर इनका प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तो गौड़ समाज के जितने लोग हैं वो वोट का बहिष्कार करेंगे या फिर नोटा कोई होता है ऑप्शन, उस पर आप लोग जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूपेंद्र गोंड है और इस अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा मऊ का जिला उपाध्यक्ष के पद पे। जी सर, क्या यहाँ के तहसीलदार साहब से बोलना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तहसीलदार को क्या बतलाऊं, क्योंकि हम तो ये नहीं समझ पाते हैं, तमाम आदेश, शासनादेश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति महोदय की राज आज्ञा, सारे आदेश हम लोगों के पक्ष में है। यहाँ तक ले कि इस मऊ का जो DM है अमित कुमार बंसल साहब जी, इन्होंने भी चारों तहसीलदारों को लेटर लिख करके दे दिया है कि गौड़ों का प्रमाण पत्र जारी करो। लेकिन महोदय, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है
कि डीएम साहब ने कैसा आदेश किया, यह तहसीलदार फॉलो नहीं कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात तो यह है, मैं चाहूँगा कि हम लोगों की आवाज़ को आप लोग इसके माध्यम से शासन तक पहुँचाइए। इस मऊ जनपद में हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीडीसी, बीएड या जितने भी शैक्षणिक संस्थान में बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, मऊ जिले के किसी भी गौड़ समाज के बच्चा और बच्ची का छात्रवृत्ति का ऑनलाइन ये तहसीलदारों ने नहीं होने दिया है। एक भी बच्चों का ऑनलाइन छात्रवृत्ति के लिए, जबकि सरकार ये व्यवस्था देती है कि छात्रवृत्ति के पैसे से गरीब बच्चे अपना कॉपी, कलम, किताब, झोला, बैग की व्यवस्था करते हैं। तीसरी बात, आज हम लोगों का धरने का 18वें दिन है। यह तहसीलदार, एसडीएम ये भी नहीं कहता है कि हम तुमको नहीं देंगे, घर चले जाओ। यह तहसीलदार और एसडीएम हम लगभग 25 हमारे बच्चों बच्चियों का आवेदन अपने पॉकेट में लिया है और कुछ भ्रष्ट लेखपालों की एक सूची बनाया है। वह लेखपाल की सूची इसलिए बनाया है कि ये लोग जब किसी गौड़ समुदाय के बच्चे से जाकर के उसके गार्जियन से मिलेंगे तो वह उनसे आर्थिक शोषण करवाना चाहता है, ब्लैकमेल करना चाहता है। एक मिनट रोकना चाहेंगे, बात लंबी हो रही है। सीधा सीधा इनका ये कहना है कि इनके जाति प्रमाण पत्र को जल्द से जारी किया जाए कि इनके परिवार से जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं वो अच्छे ढंग से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकें, उनके शिक्षा में कोई रुकावट ना आए। और 18 दिन से ये लोग यहीं तहसील में धरना दे रहे हैं। अगर इनके घर किसी घर चोरी हो जाती है, किसी की भैंस खुल जाती है, गांव में अक्सर ऐसा होता है कि जब घर पे लोग नहीं रहते हैं तो घर पे इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो इनका मानसिक, आर्थिक रूप से और शिक्षा दीक्षा हर तरह से इनका नुकसान है। अगर ये जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है तो इनको काफ़ी दिक्कतें होंगी, काफ़ी परेशानियाँ होगी। एक औरत है, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। आगे आइए आप, क्या नाम है आपका? गीता गौड़ जी, क्या कहना चाहेंगे? जाति प्रमाण पत्र आप लोग का जारी नहीं किया जा रहा है। बस हम लोग को यही निवेदन है, बहुत ही तकलीफ है जाति के लिए। हम लोग की मेरी भी बच्ची है, बीएससी कर रही है अपने, अगर वो मिलता हमको स्कॉलरशिप तो हमारी बच्ची का कुछ आगे बढ़ता ना, और हमको घर से नहीं ना देना पड़ता। लेकिन जब भी आ रहा है हमारे नहीं बन रहे हैं, और पैसा लेकर जा रहे हैं तभी नहीं बना रहे हैं। वही पहले जो है बनाए हैं, आज अब नहीं तहसीलदार साहब सुन रहे हैं। और किसी से कहने जाने तो बोले हैं कि, और एक हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि आप 56-53 की नकल लाइए, कुटुंब रजिस्टर की नकल लाइए और प्रधान से प्रमाणित करके लाइए। और वह गांव के प्रधान भी जो हैं वो अभी कहीं कहीं के लोग कह रहे हैं कि हम नहीं लिखेंगे, और नहीं लिख रहे हैं इस बात। तो बताइए कि हम लोग 56-53 की नकल, जब हम पैदा नहीं थे तब की नकल है, तब हम गौड़ थे, और आज हम कहार बन रहे हैं। ये उनकी यही सोच है और यही कहना चाह रहे हैं, तो पहले ही यह काम न करना चाहिए। तहसीलदार साहब कहते हैं ये मऊ जनपद में आप लोग पाए ही नहीं जाते हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? क्या, और कहाँ से हमारे 22 जो हैं प्रधान बन गए हैं, वही न बनाए हैं जात। अगर हो सकता है कि आगे के तहसीलदार बनाए, 2014 में गौड़ थे और ये 2021 में गौड़ नहीं है। चलिए, यह जांच का विषय है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ के तहसीलदार महोदय को इसकी जांच करके इसकी सुनवाई करनी चाहिए, ताकि इन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ये बच्ची है जो बीएचयू से पढ़ाई करती है, आज ये भी जाति प्रमाण पत्र के चक्कर में आज मऊ सदर तहसील में धरने पर बैठी है। ये सब अच्छा नहीं लगता है, समाज के लिए एक हानिकारक है। गौड़ समाज के ये सारे लोग हैं, 18 दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूँगा और यहाँ के तहसीलदार महोदय से यह निवेदन करूँगा कि आप इनकी समस्या को संज्ञान में लें और जल्द ही जल्द इसका कोई रास्ता निकालें। आप सर्वे करा लें, जान लें कि क्या सही है क्या गलत है। गौड़ जाति के लोग मऊ जिले में हैं या नहीं हैं। वैसे तो मऊ जिले में 1.5 लाख के लगभग इन लोगों की आबादी है और एक अनुपात निकालेंगे, 771 ग्राम सभाएँ हैं, हर ग्राम सभा में इनकी संख्या पाई जाती है और गौड़ जाति के लोग हैं, ये सत्य है। मैं तहसीलदार साहब से ये कहना चाहूँगा कि आप इसकी जांच करवाएं और जल्द से जल्द इनका जाति प्रमाण पत्र जारी करवाएं, ताकि इनका जो इनके घर में, इनके परिवार में जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से चल सके। धन्यवाद।